नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हमारे साथ में एक देश है जिसका नाम है बांग्लादेश। उसमें कुर्सी पे बैठा है एक बंदा जिसका नाम है मोहम्मद यूनुस। वो गया मिलने के लिए चाइना में। और सबको पता है कि भाई जब सबका पत्ता पूरी जगह से कट जाता है तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है जाके जाने को और भी कुछ मांगने को, और वो है चाइना। सवाल ये है कि चाइना कुछ देगा, बिकॉज चाइना ने बहुत लोगों को बहुत कुछ प्रॉमिस करा है और इस टाइम पे हम देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल द लेटेस्ट कंट्री इन जैम्बिया, जहां पर चाइना का रैप अप चल रहा है इस टाइम पे। लिटरली इट्स रैपिंग अप इट्स ऑपरेशंस इन ज़ाम्बिया। तो काफी हालत खराब है चाइना की भी। एंड सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड, क्या ये पोजीशनिंग है भारत के अगेंस्ट में, कुछ बातें करी जा रही हैं, या फिर ये कुछ यहाँ पर इसको चाइना से मिलेगा। एंड ग्राउंड पे मिलिट्री और इन चीजों के बारे में छोटा सा अपडेट लेते हैं। पतिकर साहब नमस्कार, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सॉरी आदि भाई, थैंक यू। अच्छा देखो, वो गली क्रिकेट होता है ना बचपन में, तो तुम एक बंदे को खेलने को नहीं लोगे तो वो बोलेगा अच्छा नहीं लेगा, तो मैं वो दूसरे पड़ोस में चला जाएगा, भले ही उसमें उसका काम होगा कि बॉल बाहर चला जाएगा, तुम फेंको अंदर। तो वो वही काम करता है, लेकिन वो बोलता देखा मैं वहां पे खेला, तुम लोगों ने मेरा वैल्यू नहीं समझा। तो ये होता है। आई मीन लुक एट द कंडीशन एंड उसको प्रेडिकमेंट जिसको कहते हैं, उसकी लाचारी समझो। ही इज एन अनइलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। बहुत हाइप देके वेस्टर्न मीडिया ने बहुत हाइप देके इसको लाया था। बट राइट नाउ हिज कंडीशन इन बांग्लादेश, पॉपुलैरिटी काफी कम हो गई है। उसके प्रैक्टिकल रीजन है। जिन पॉलिटिकल पार्टीज लाइक बीएनपी ने उनको इनिशियली सपोर्ट किया था, वो कर नहीं रहा है। वो चाहता है कि भाई इलेक्शन करो और इलेक्शन में अवामी लीग को भी लाओ। ये चाहता नहीं है क्योंकि इसके बैकर्स जो है वो चाहते नहीं है। अब इसने पावर टेस्ट कर लिया, उसको लग रहा है कि मैं पावर छोड़ दूंगा तो मेरे जो एम्पायर है वो भी खत्म हो जाएगा। सो दैट इज वन। एंड इनके जो बैकर्स थे अमेरिका में, ये तो इलेक्शन हार के भाग गए सब। तो ये किसके लिए है वहां पे? दैट इज द बिग क्वेश्चन। वो तो 84 साल की उम्र में वो कोई बांग्लादेश को सुधारने के लिए तो नहीं आया था, वो तो नौकरी करने आया था फ्रेंकली। सो नाउ ही वॉज डेस्परेट। अच्छा, बिफोर गोइंग टू चाइना जो खबर आ रहा है, ही वॉन्टेड टू कम टू इंडिया, ही वॉन्टेड टू मीट पीएम। तो उसको मना कर दिया गया। बिम्स्टेक में भी शायद वो मोदी जी शायद उनसे नहीं मिलेंगे, बिकॉज ही इज नॉट एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, ही इज नॉट एन इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट। तो वो करे क्या? अमेरिका बोल रहा है, ट्रम्प बोल रहा है कि ट्रम्प ने मतलब हाथ उठा लिया है। हाँ, विश किया बांग्लादेश के उस दिन जो इंडिपेंडेंस डे या जो भी था उनका, वो तो विश किया, फॉर्म ठीक है, मैटर दैट्स होता नॉट। है यार। वो दैट इज फॉर्मेलिटी फॉर्म मैटर। फॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी। तो सो नाउ व्हाट विल ही डू? ही हैज टू शो उनके देश में उनके सपोर्टर्स जो है या जो भी है, उनको दिखाना तो है ना, देखो मेरा अभी भी वर्चस्व इंपॉर्टेंस दुनिया में है। तो ये क्या कर रहा है? वो चाइना जा रहा है। अब चाइना हैड सम प्रॉब्लम विद शेख हसीना, क्योंकि हसीना हैज बीन इन सर्टेन रेस्पेक्ट प्रो इंडिया, तो चाइना वो लाइक नहीं करता था। तो चाइना के पास भाई साहब अगर आप जाके बोलोगे कि मेरे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करो, तो वो चाइना करेगा। चाइना का क्या प्रॉब्लम है कि चाइना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो जो देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाइना के साथ करता है, उसके अपने इंडस्ट्री खत्म हो जाता है। चाइना ऐसा करेगा कि 80-90% प्रोडक्ट में कंसेशनल एक्सेस आपको देना पड़ेगा टू माय प्रोडक्ट। वो अगर यूनुस दिखाने के लिए, देखो इतना इंपॉर्टेंस दे रहा है चाइना मुझे, अगर वो करने को बोलेगा तो वो करेगा। तो वो तहरी रिवर बेसिन, तीस्ता रिवर बेसिन में कुछ एक प्रोजेक्ट है, बोल रहा है इन्वेस्ट करो। तो अगर चाइना देख रहा है कि भाई एज इट इज, अगर आप देखोगे चाइना हमेशा पॉलिटिकली टर्मोइल जिन देशों में है, जो बहुत ही वीक लीडर है, दे प्रेफर सच कंट्रीज, क्योंकि उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो। ये चाइना का, दैट इज वाई दे प्रेफर मेनी अफ्रीकन कंट्रीज जहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है नहीं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में प्रॉब्लम है। कोई डिक्टेटर आता है, उसके स्विस बैंक में पैसा दे देता है और जो मर्जी करवा लेता है। बट चाइना के लिए ये भी इशू है, चाइना के लिए एक सवाल है कि भाई बांग्लादेश में अभी लालच में कुछ और ज्यादा कर लूंगा तो कल तो ये मेरे लिए बालूचिस्तान बन जाएगा। इट विल बिकम अनदर बालूचिस्तान फॉर मी, बिकॉज एज इट इज देयर इज वन सेक्शन विद इन बांग्लादेश, उन दे हैव अ प्रॉब्लम। मतलब चाइना के साथ प्रॉब्लम नहीं है, बट दो चीजें है। एक तो है कि कॉस्ट ओवररन बहुत होता है, ह्यूजली एक्सपेंसिव। मतलब एक ब्रिज है असम में जो इंडिया ने बनाया था, फॉरगॉट द नेम, तो फॉर 5,000 करोड़, वो द चाइनीज मेड इन बांग्लादेश, वो ओवर द पद्मा रिवर फॉर 35,000 करोड़। इतना अंतर होता है एक्सपेंडिचर में।
सो चाइना विल बी कॉशियस, बट चाइना को अगर तुम बोलोगे कि आप मेरे देश में आके इंडस्ट्री ट्रेड करो, इंपोर्ट मैं करूंगा तुमसे, बस तुम ना मेरे हाथ कंधे पे हाथ रख देना, एक बार फोटो खिंचवा लेता हूँ, दे आर ओके विद इट। और एज इट इज यूनुस के लिए, यूनुस तो लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहा है ना, यूनुस थोड़ी सोच रहा है कि इसका इम्पैक्ट 15 साल में क्या होगा। उसको इमीडिएट सर्वाइवल सर्वाइवल के लिए ही हैज टू शो दैट ही इज इम्पोर्टेंट। देखो चाइना जैसा देश इंपॉर्टेंस दे रहा है, हिंदुस्तान ने दे रहा है, तो क्या हो गया, ये मानसिकता है। बट अल्टीमेटली उनका सप्लाई चेन इज क्लोजली लिंक टू इंडिया, सो दे आर सफरिंग। अगर बट यूनुस के लिए ना, यूनुस नोस की व्हाट इज द इशू। यूनुस का प्रॉब्लम एक्सटर्नली कौन उसको सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, यूनुस का कोर प्रॉब्लम वो नहीं है। यूनुस का कोर प्रॉब्लम इंटरनल है। यूनुस के पिछले फ्रॉम 5th अगस्त ऑनवर्ड्स हंड्रेड्स ऑफ फैक्ट्रीज हैव क्लोज डाउन, मोर देन 100 टेक्सटाइल कंपनी जो उनका कोर इंडस्ट्री है वो बंद हो गया है। देयर इज समबडी कॉल्ड अनंत जलील, दैट पर्सन वो एक्टर भी है और वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी है। वो उस दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो रहा था अबाउट द कंडीशन ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। लोग फैक्ट्रीज बंद करके चला जा रहा है, देयर इज नो वे यू कैन रन इट। तो जितने बड़े बड़े बाइंग हाउसेस है जो बांग्लादेश से सामान ले रहा था, वो छोड़ के चले गए। सप्लाई चेन में प्रॉब्लम है, वायलेंस हो रहा है, देयर इज नो पुलिस फोर्स। कैन यू इमेजिन अ कंट्री विदाउट अ पुलिस फोर्स? देयर इज नो पुलिस ऑन ग्राउंड। आर्मी में कभी भी मिलिट्री कू हो सकता है, आर्मी कभी भी टेक ओवर कर सकता है। सो ऐसे सिचुएशन में आप सोचिए यूनुस का इंटरनल हालात क्या है। एंड पॉलिटिकल पार्टीज लाइक बीएनपी सोच रहा है कि ये तो कभी इलेक्शन करने ही नहीं देगा। सो ही हैज टू शो कि मेरे भी बैकर्स है। रियलिटी में है कि नहीं है किसी को पता नहीं, बट उसको दिखाना है। So this is why he is going there. But whether it will help Bangladesh, whether it will help Yunus in the long run or medium term, well, that is उसका आंसर हम सबको पता है। बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ बेनिफिट ऑफ डाउट, लेट्स वेट एंड वॉच। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ चाइना जाने से बांग्लादेश का जो चैलेंजेस है वो सॉल्व हो जाएगा। यू नो, चाइना इज नॉट इवन इंटरेस्टेड इन सस्टेनिंग पाकिस्तान। उसके लिए Yeah, बांग्लादेश तो कुछ नहीं है। China lost 500 factories during the time this protest happened. 500 फैक्ट्री उसकी बंद हो गई थी। As a matter of fact, चाइना ने 12,000 बच्चे भेजे थे अपने कॉलेजेस से। They actually sponsored the flights कि जाओ प्रोटेस्ट करो वहां पर, ताकि China wants to exploit। वो सारा पत्ता ऐसा फ्लिप हुआ, from going the China way, it obviously went the US direction। और यूनस आके बैठ गया उधर पे। तो चाइना has lost a lot already in Bangladesh। The propensity that एंड it will reinvest। इंटरेस्टिंगली अभी जो है ना, बांग्लादेश में रोड्स आर कंट्रोल्ड बाय, रोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एनर्की में रोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रोड कौन कंट्रोल कर रहा है? तो इट्स एन एनर्किस्ट स्टेट हो गया है जहां पे द रोड्स आर कंट्रोल्ड बाय नॉन स्टेट एक्टर्स। Roads are controlled by the Islamist organizations. Roads are not controlled by the government of Bangladesh. पुलिस तो मतलब either they are under human rights violation में उनके खिलाफ केस चल रहा है, या मारा गया, या फिर they have resigned, या फिर they don't want to do, क्योंकि पता नहीं कल मेरे ऊपर क्या हो जाए, मेरी भी फैमिली है, ऐसा सोच रहा है। आर्मी बॉर्डर संभाले या एडमिनिस्ट्रेट देश संभाले, और आर्मी जनरल को भी पता नहीं कि भाई मेरे पीछे कब कू हो जाए। और सो ही इज कीपिंग एन एवरीबडी कीपिंग एन आई ऑन समबडी एल्स। कोई किसी को भरोसा नहीं कर रहा है। ऐसे सिचुएशन में फॉर इंटरनली ये दिखाने के लिए देखो मेरे भी बैकर्स है, यूनुस जा रहा है, ठीक है, बट विल इट हेल्प? वेल, चाइना को आप कुछ भी बोल रहे, चाइना बेवकूफ नहीं है। चाइना वो देखेगा कि ठीक है ट्रेड वेड करेंगे, मैं जहाज में सामान भेज दूंगा। इफ यू वांट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वेल आई हैव टू थिंक अबाउट इट, क्योंकि उसके सिक्योरिटी की बात आ रही है। दैट इज व्हाई आई सेड कि चाइना को सवाल यही है कि व्हाट इफ बांग्लादेश का जो सिचुएशन एक बालूचिस्तान जैसा सिचुएशन कल हो जाए। मेरे बालूचिस्तान में वैसे ही तो इतने लॉसेस हो रहा है, कैन आई अफोर्ड द लॉस? और सो दैट इज वेयर यू मेंशन कि 500 कंपनी जो बंद हो रहा है, तो दैट इज व्हाट चाइना विल वेट एंड वॉच। लेकिन मुझे लगता है चाइना से भी ये बोला जा रहा है कि भाई तुम अभी छोड़ो मत गद्दी, क्योंकि छोड़ो दोगे तो बीएनपी के लिए भी, बीएनपी इज ऑल्सो नॉट, इवन इफ बीएनपी कम्स टू पावर, हालांकि आवामी लीग का एक बहुत बड़ा हवा चल रहा है, पर बीएनपी भी आ जाएगा तो यूनुस के प्रति उनके कोई
सद्भाव नहीं है। या बट यहाँ पर एक और एंगल आता है ना, बिकॉज द लेफ्टिस्ट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस टाइम पे जो द लेफ्टिस्ट, वहाबीज, कम्युनिस्ट, ये सारे एक साथ हैं इस टाइम पे। आई थिंक द साइनो विल आल्सो सिट डाउन एंड जॉइन, जो मैं काफी टाइम से बोलता था, साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट अलायंस। तो ये पूरा एक सपोर्ट स्ट्रक्चर शायद चाइना से दे रहे होंगे, क्योंकि वेस्ट से तो दे नहीं सकते। यू आर 100% राइट आते जाते भाई। 250 मिलियन डॉलर जस्टिन ट्रूडो भी देखे गया था इसको। नहीं, आप सही बोल रहे हो, बट जनरली आप अब देखोगे द इस्लामिस्ट जो होते हैं, जो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस उनके होते हैं, वो तब तक लेफ्टिस्ट को सपोर्ट करता है या सपोर्ट लेता है जब तक वो खुद पावर में नहीं आ जाते। जिस दिन पावर में आ जाते हैं, वो सबसे पहले वो एथिस्ट जो लेफ्टिस्ट होते हैं उसी को मारते हैं। तो ये दिस इज हिस्ट्री, ये ईरान में भी हुआ है, बहुत सारे और देशों में हुआ है। तो वो चाइना को भी पता है कि जो लेफ्टिस्ट है वो सपोर्ट तो करेगा, बट ये गारंटी नहीं है कि कल मेरे को वो फेवर करेगा, क्योंकि चाइना में जिस तरह का अत्याचार किया है जिंजियांग प्रोविंस में, ये जो भी कर रहा है वो भी सबको पता है। सो देखो, आप फ्रेंकली अगर आप मुझे पूछो, दे आर ऑल अपॉर्चुनिस्ट। तो ये अपॉर्चुनिस्टिक टाई अप अलायंसेस है अगेंस्ट ए कॉमन एनिमी। जब कॉमन एनिमी हट जाता है तो फिर अंदरूनी लड़ाई शुरू हो जाती है। दिस हैज बीन द ट्रेंड इन एवरीवेयर। सो चाहे वो टर्की हो, चाहे वो ईरान इराक हो, चाहे वो ईरान हो, कम्युनिस्ट हैव बीन वेरी एंटी वेस्ट एंड प्रो इस्लामिस्ट। लेकिन आज आपको कम्युनिस्ट वहां दिखेगा नहीं। तो सिचुएशन इज सेम इन बांग्लादेश। द कॉन्सेप्ट ऑफ द यूजफुल इडियट। हाँ, सो लेट मी टेल यू, द इस्लामिस्ट आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। उनको पता है कि मुझे अभी कम्युनिस्ट का सपोर्ट चाहिए, लेकिन अभी तो वो दे आर कंट्रोलिंग द रोड्स। तो उसके लिए चाइनीज फैक्ट्री और अमेरिकन फैक्ट्री में अंतर नहीं है, वो जलाएगा तो दोनों ही जलाएगा। यही होता है। Done. Thank you so much for this update. Let's wait and watch, because Bangladesh में we are expecting a little bit of a turmoil. Let's see कितना टाइम लगता है, क्या होता है। But by the way, just one more sentence, bhai. More than 1 million people, as per reports, have lost jobs in Bangladesh. Hundreds of factories have closed down in Bangladesh. So यूनुस लॉ एंड ऑर्डर और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जब तक ठीक नहीं करेगा, चाइना से हाथ मिलाने से सिचुएशन अंदर ठीक नहीं होगा। दैट इज ट्रू, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। थैंक यू सो मच। एंड गाइस, सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, छोटे छोटे अपडेट्स आपके पास आते रहेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प अस ग्रो। ऑफ कोर्स आप लोग कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड, पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स या मेंबर्स बन के। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।